नमस्कार। सर्वप्रथम आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक अग्रिम शुभकामनाएं। पिछले समय हम सब ने कोरोना की महामारी का दंश झेला था। भारत के डॉक्टर्स ने योद्धा की तरह कोविड से हम सबको निजात दिलाई। उन सभी डॉक्टर्स को धन्यवाद, आभार। इसके अलावा पुलिस प्रशासन ने कोविड काल में बहुत सावधानी से अच्छी तरह चाक चौबंद व्यवस्था संभाली, उन्हें धन्यवाद। देश के नेताओं ने जनता के दुख दर्द बांटे, जनता का साथ दिया और कोविड काल में घर घर राशन पहुंचाने की व्यवस्था की, उनका आभार और धन्यवाद। सभी भारतीयों ने संयम और सूझबूझ का परिचय दिया और कोविड से आज़ादी पाने में सफलता पाई, उनके लिए बधाई। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक वीडियो के माध्यम से कि 15 अगस्त 1947 के दिन जब ब्रिटिश हुकूमत का झंडा उतारा गया और करोड़ों हिंदुस्तानियों के सामने स्वतंत्रता का पैगाम लिए हमारे झंडे को पहली बार फहराया गया। देखिए इस वीडियो में। अहिंसा के रास्ते पर चलकर अंग्रेजी हुकूमत को झुकने पर मजबूर करने वालों में महात्मा गांधी का नाम सबसे पहले आता है। उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन करके भारत को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गांधी जी का दांडी मार्च भी काफ़ी सफल रहा था, क्योंकि उस समय ब्रिटिश हुकूमत ने नमक पर टैक्स लगा दिया था। नमक पर टैक्स लगाने के विरोध में ही गांधी जी के नेतृत्व में दांडी मार्च किया। अपने जज्बे और जोश से अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर करने में क्रांतिकारी भगत सिंह ने भी बड़ी भूमिका निभाई थी। उन्होंने सन 1921 में असहयोग आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी। आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी अग्रिम पंक्ति में गिने जाते हैं। उन्होंने भारतीय कांग्रेस ज्वाइन करके अवज्ञा आंदोलन में अपनी हिस्सेदारी निभाई थी। नेताजी ने जर्मनी में जाकर इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था। इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानियों में लाला लाजपत राय का नाम भी प्रमुख तौर पर लिया जाता है, जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया था। देश के वीर सपूतों में शुमार आंदोलनकारी बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। उन्होंने पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ रणनीति बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। एक महत्वपूर्ण नाम मंगल पांडे का भी स्वतंत्रता सेनानियों में लिया जाता है। मंगल पांडे ईस्ट इंडिया कंपनी में सैनिक थे। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। उन्होंने ब्रिटिश की ओर से बनाए जाने वाले कारतूसों को बदलने की मांग की थी, क्योंकि कारतूस में गाय की चर्बी का इस्तेमाल होता था और इसे खींचने के लिए मुंह पर लगाना पड़ता था। इससे हिंदू धर्म भ्रष्ट हो रहा था। आपको बता दूं कि महापुरुष श्री बाल गंगाधर तिलक ने भी गौ माता के बारे में कहा था, चाहे मुझे मार डालो पर गाय पर हाथ न उठाओ। आज हम आपको बताने वाले हैं 15 अगस्त 1947 से एक दिन पहले यानी 14 अगस्त की वो रात, गुलामी की अंतिम रात, करोड़ों भारतीयों को अंधेरे से उजाले की ओर खींचने वाली रात।
उस अंतिम रात ने हिंदुस्तान का इतिहास बदल कर रख दिया। 14 अगस्त को पूरे दिन रिमझिम बरसात का दौर था। शाम होते ही बरसात ने जोर पकड़ लिया, मानो बरसात हर भारतवासी के गहरे जख्मों को धोकर आजादी की सुनहरी किरणों का इजहार करने को लालायित हो रही थी। रात लगभग 9:30 बजे रायसीना हिल्स पर लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। इतनी तेज बरसात में भी लोगों की संख्या बल में कोई कमी नहीं थी, बल्कि लोगों का हुजूम बढ़ता ही चला जा रहा था। और तभी कुछ देर बाद सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और माउंटबेटन वाइसराय हाउस पहुंचे। 14 अगस्त 1947 की उस रात में 12 बजने में कुछ ही क्षण बाकी थे। तभी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 मिनट में ही अपना संबोधन प्रारंभ किया। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट हावर्स, when the world slept, India will be awake, life and freedom.